जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, अंकल आंटी ने हमारे साथ बहुत सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। गुरु जी महाराज ने उन्हें बहुत ब्लेस किया है, बहुत सारी परेशानियों से बाहर निकाला है। और संगत जी, आज के सत्संग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि संगत जी, सत्संग के एक एक शब्द में गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। और संगत जी, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आज के सत्संग से आपको बहुत सारी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उनका बहुत सारा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत मोहित गुप्ता अंकल और अलका गुप्ता आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को भी मेरा नमस्कार। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे आज अपनी वडियाई करने का मौका दिया है। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना कि उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया। और संगत जी, मैं उन सभी संगत का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जिनके माध्यम से हम गुरु जी महाराज के साथ कनेक्ट हुए। संगत जी, 2011 की बात है जब हम गुरु जी से कनेक्ट हुए। एक दिन संगत जी, मेरे ब्रदर इन लॉ का मेरे पास फोन आया और उन्होंने हमें गुरु जी के बारे में बताया। उन दिनों संगत जी, मेरे हस्बैंड सॉल्ट लेक सिटी में थे। संगत जी, हम लोग लॉस एंजलिस में रहते हैं और संगत जी, यहाँ पर सत्संग नहीं हुआ करते थे, तो हमें गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, न उनके शब्द के बारे में पता था। लेकिन फिर भी संगत जी, गुरु जी महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा। लेकिन कहते हैं ना संगत जी कि हम इंसान जड़ बुद्धि होते हैं, हम अपना दिमाग लगाए बगैर नहीं मानते कि आखिर कोई भगवान इंसानी रूप में कैसे हो सकता है। हम इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि एक भगवान ह्यूमन फॉर्म में कैसे हो सकते हैं। लेकिन संगत जी, गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा और धीरे धीरे अपने रास्ते पर हमें चलाया। सबसे पहले संगत जी, मैं अपने हस्बैंड मोहित अंकल से कहूंगी कि वो अपने शुक्राना सत्संग सुनाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसा कि संगत जी, आपको मेरी आंटी ने बताया कि हमारी जर्नी गुरु जी के साथ 2011 में शुरू हुई। और संगत जी, आप सभी जानते हैं कि गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद हमारी लाइफ का हर एक दिन सत्संग ही होता है। तो संगत जी, हमारी लाइफ में भी बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन मैं आप सभी के साथ मेरा वो रिसेंट सत्संग सुनाऊंगा जिसके बिना संगत जी आज मैं यहाँ पर नहीं होता, मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर नहीं कर रहा होता। और जैसा कि संगत जी, हम सभी जानते हैं कि जब गुरु जी हमारी लाइफ में आते हैं तो हमारी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है, पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और ठीक संगत जी, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो संगत जी, हमारे जीवन का उद्देश्य ही बदल गया। संगत जी, हम जिस राह पर चल रहे थे उसकी डेस्टिनेशन, उसकी मंजिल बदल चुकी थी। संगत जी, ये बात 2021 की है। तब संगत जी, हम लोग सैन फ्रांसिस्को गए हुए थे। संगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं 20 साल का रहा हूँगा तब मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट की वजह से संगत जी, मुझे बैक में बहुत दर्द रहता था। लेकिन संगत जी, मेरे बैक पेन की समस्या इतनी ज्यादा भी नहीं थी कि मुझे फ्रिक्वेंटली उसका एहसास होता था। तो संगत जी, जब हम लोग सैन फ्रांसिस्को से वापस आए तो संगत जी, मेरा बैक पेन बहुत ज्यादा होने लगा। इतना ज्यादा होने लगा संगत जी कि फरवरी से मई तक मैं इतने दर्द में था कि मैं बैठ भी नहीं पा रहा था। संगत जी, उस टाइम पीरियड पर मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि मुश्किल से संगत जी मैं 2 घंटे बैठ पाता था। बाकी पूरे टाइम या तो मैं खड़ा रहता या मैं बिस्तर में लेटा हुआ रहता। इवन संगत जी, मैं खाना भी खड़े खड़े खाता था और ऑफिस का काम भी संगत जी मोस्टली मैं खड़े होकर ही करता था। संगत जी, दर्द इतना था कि हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया। किसी डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप फिजियोथेरेपी ले लीजिए, किसी ने कहा कि आप एक्सरसाइज करें, लेकिन संगत जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब संगत जी, मार्च के आते आते मेरे साथ एक बहुत ही अजीब सी बात होने लगी। मैं जब भी रेस्ट रूम का इस्तेमाल करता, मैं हमेशा गुरु जी को थैंक यू करता, उनका शुक्राना करता। लेकिन संगत जी, मुझे इस बात का बहुत बुरा लगता था कि ये सही जगह नहीं है गुरु जी का शुक्राना करने के लिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। संगत जी, मुझे गिल्ट भी हो रहा था और अगले दिन संगत जी मैं वही करता। और संगत जी, सब कुछ 2 महीने तक चलता रहा, मार्च से लेके मई तक। और जब 25 मई की सुबह हुई संगत जी, तो
मैं अपने बिस्तर से नहीं उठ पाया। संगत जी मुझे इतना ज्यादा दर्द था कि मैं उठ भी नहीं पा रहा था। तभी संगत जी हमने एक इमरजेंसी कॉल किया, वहाँ से टीम आई और संगत जी मुझे लेकर गई। क्योंकि संगत जी वो कोविड का समय चल रहा था तो मेरी वाइफ अलका आंटी मेरे साथ नहीं जा पाई। संगत जी डॉक्टर ने जब मेरी MRI की और डॉक्टर ने मुझे बताया कि नॉर्मली हमारी स्पाइनल कॉर्ड 3.5 सेंटीमीटर की होती है, लेकिन आपकी MRI में हमें पता चला है कि आपकी जो एक डिस्क है वो थोड़ी सी कम हो गई है, घिस गई है और आपकी स्पाइनल कॉर्ड 3 सेंटीमीटर की रह गई है। तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी इमीडिएटली हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, तो आपकी सर्जरी के लिए हम कल का स्लॉट बुक कर देते हैं। अब संगत जी सर्जरी करने के लिए मुझे रात में ही दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और रात के 10:30 बज रहे होंगे संगत जी, अचानक से मेरे पूरी बॉडी में सेंसेशन खत्म हो गए और मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। और संगत जी तुरंत ही वहाँ पर न्यूरो सर्जन को बुलाया गया। उन्होंने मेरा चेकअप किया और कहा कि अब आपके पास बहुत कम समय है, अगर आपकी सर्जरी 8 घंटे के अंदर नहीं हुई तो आप परमानेंटली ऐसे ही रह जाओगे। अब संगत जी बात रात की थी। अर्ली मॉर्निंग संगत जी मेरे कमरे में एक बहुत कम हाइट का एक आदमी आया जो बाल्ड था, जिसके सर पे बाल नहीं थे। उसने मुझे आकर कहा कि मैं आपको सर्जरी रूम में लेकर जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। संगत जी मैंने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उसने अपना नाम ईसस बताया और फिर खुद ही उसने मुझसे पूछा कि क्या आपको पता है कि ईसस का मतलब क्या है। तो मैंने कहा नहीं। तो उसने मुझे जवाब दिया कि ईसस का मतलब होता है लॉर्ड जीसस। और उसके अगले ही पल संगत जी उसने जो वाक्य मुझे कहा, जो सेंटेंस मुझे कहा, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। उसने मुझे कहा कि मिस्टर गुप्ता आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे क्योंकि भगवान आपको सर्जरी रूम में लेकर जा रहे हैं। और जब संगत जी मैं सर्जरी रूम में गया तो वहाँ जो सर्जन खड़े थे उन्होंने मुझे कहा कि मिस्टर गुप्ता कि आप बहुत लकी हैं कि इन 8 घंटों में मेरी कोई बुकिंग नहीं है सर्जरी की, और वो बुकिंग सिर्फ आपको मिली है। और चूंकि संगत जी मेरी सर्जरी बहुत कम समय में डिसाइड हुई थी तो मैं खुद से अपने लिए कोई सर्जन चूज नहीं कर सकता था, लेकिन ये तो गुरुजी महाराज की रहमत है, उनकी कृपा है, वो हर पल मेरे साथ थे और उनके आशीर्वाद से मुझे बेस्ट सर्जन मिले। संगत जी उन्होंने मेरी सर्जरी की, सर्जरी बहुत अच्छी हुई और उसके बाद संगत जी मेरी रिकवरी भी बहुत फास्ट हुई। और आज संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं आप सबके साथ आराम से बैठकर सत्संग शेयर कर रहा हूँ। और फिर संगत जी मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि क्यों गुरुजी महाराज मुझसे पहले से ही शुक्राना करवा रहे थे, क्योंकि जनरली संगत जी हम इंसानों की फितरत होती है कि जब हमारा काम निकल जाता है तो हम ईश्वर को ग्रेटिट्यूड देना भूल जाते हैं, उनको शुक्राना करना भूल जाते हैं। संगत जी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी आपके आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है, वरना मैं आज इस लायक नहीं होता कि मैं आपका शुक्राना कर पाता। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। अब संगत जी मैं आपके साथ अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करता हूँ और ये बात संगत जी 2011 की है, जब हमें पहली बार गुरुजी के बारे में पता चला। उन दिनों संगत जी में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता था और जब भी संगत जी FDA इंस्पेक्शन के लिए आती थी तो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मैं ही FDA से डील करता था। और संगत जी जब भी FDA इंस्पेक्शन के लिए आती है तो वो ऑल ऑफ सडन आती है। अब संगत जी उन दिनों 8 सितंबर 2011 को हमारा इंडिया जाने का प्रोग्राम बना। अब चूंकि संगत जी मेरे बॉस भी इंडियन थे, मैंने उनको जाकर कहा कि मैं 2 हफ्ते के लिए इंडिया जाना चाहता हूँ। तो संगत जी मेरे बॉस ने मुझे कहा कि तुम्हें पता है कि FDA आ सकती है और अगर वो आ गई तो कौन रिप्रेजेंट करेगा, कौन डील करेगा। और संगत जी एकदम से मेरे मुंह से निकला कि नहीं FDA नहीं आएगी। और संगत जी ऐसा सुनकर मेरे बॉस को बड़ा सरप्राइज हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो कि FDA नहीं आएगी। और संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद ये पहला वाक्य था जब मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा था कि गुरुजी ने कहा है। मैंने अपने बॉस से कहा क्योंकि गुरुजी कह रहे हैं इसलिए FDA नहीं आएगी। संगत जी उस समय में इंडिया से वापस 8 सितंबर को आना था एंड संगत जी वेरी सरप्राइजिंगली मुझे FDA से फोन आता है। वो मुझे कहते हैं कि हम 9 सितंबर को आपके यहाँ पर आएंगे इंस्पेक्शन के लिए एंड वी विल चेक एवरीथिंग। संगत जी मेरे बॉस मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि मिस्टर गुप्ता तुम तो बिल्कुल राइट कह रहे थे, जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। खैर संगत जी जब मैं अपने ऑफिस में जा रहा था तो मैं अपने मन में ये बात सोच रहा था कि चलो ये बहुत अच्छी बात है कि मैं 8 सितंबर को वापस आऊंगा और 9 सितंबर को FDA आएगी। पर संगत जी चूंकि ये जो इंस्पेक्शन का काम होता है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, तो मेरे मन में ये बात चल रही थी कि अगर 9 सितंबर को FDA आती है तो मैं बहुत थक जाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रैवल करके आऊंगा। तो मैंने मन ही मन सोचा कि काश ऐसा हो जाए कि FDA 1 हफ्ते बाद आए। खैर संगत जी सब कुछ
सोचते हुए मैं अपने कैबिन में गया और बस अपने कैबिन में बैठा ही होऊंगा कि मेरे बॉस का मेरे पास फोन आया और वो मुझे कहने लगे कि मिस्टर गुप्ता, एफडीए से अभी रिसेंटली एक फोन आया है कि किसी रीजन की वजह से वो 1 हफ्ते बाद आएंगे। और संगत जी, जैसे ही मैंने ये बात सुनी मेरे मुंह से बस यही निकला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी लाइफ का पहला इंसिडेंट था जब मैंने इस बात को एनकाउंटर किया कि गुरुजी महाराज हमारी हर बात को सुनते हैं और अगर वो चीज हमारे लिए अच्छी है, हमारे फेवर में है, तो गुरुजी महाराज हमारी विश जरूर पूरी करते हैं। और मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया है और गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। संगत जी, अब मैं अपनी वाइफ अलका आंटी से कहूंगा कि वो सत्संग को कंटिन्यू करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से अब मैं सत्संग की जर्नी को आगे बढ़ाती हूँ। संगत जी, 2014 की बात होगी जब हम उषा आंटी से पहली बार मिले। हम उषा आंटी और उनके हस्बैंड से लॉस एंजलिस में मिले थे। संगत जी, 2014 से पहले हम लोग इंडिया गए थे, हम बड़े मंदिर भी होकर आए थे, लेकिन जब हम उषा आंटी से मिले, उनकी सत्संग हमने सुने, उनकी जर्नी जब हमने सुनी, तो संगत जी हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वाकई में ऐसा भी हो सकता है कि गुरुजी महाराज इतना भी ब्लेस कर सकते हैं। और आंटी की सत्संग सुनकर संगत जी हमारा विश्वास और बढ़ गया। और उसी दौरान संगत जी हमें इंडिया एक शादी अटेंड करने के लिए जाना पड़ा और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से संगत जी हम लोग एम्पायर स्टेट भी होकर आए। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझ पर बहुत बहुत प्यार लुटाया। उस दिन संगत जी एम्पायर स्टेट में चंडीगढ़ से बहुत सारी संगत आई थी और संगत जी गुरुजी ने मुझे लंगर चंडीगढ़ की संगत के साथ करवाया। और संगत जी उस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारी रोटी प्रसाद खिलवाया। और उसके बाद संगत जी हम लोग संगत के साथ ही बड़े मंदिर गए। और संगत जी जब हम बड़े मंदिर में गए, वहाँ इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस थी जैसे कि फ्रेग्रेंस की किसी ने बारिश कर दी हो। और जो संगत हमें लेकर गए थे वो मुझे कहने लगे कि ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी महाराज आपको वेलकम कर रहे हो, क्योंकि इतनी फ्रेग्रेंस तो हमने कभी भी महसूस नहीं की। और संगत जी मुझे गूज़बम्स आ रहे थे कि कैसे गुरुजी महाराज एक अदने से भगत के लिए अपना इतना प्यार लुटा रहे थे। क्योंकि संगत जी इस पूरी सृष्टि में हम तो एक कीड़े मकोड़े के समान हैं, लेकिन गुरुजी महाराज अपनी हर एक संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। उसके बाद संगत जी मैं लॉस एंजलिस चली गई और मुझे पता था कि उषा आंटी आई हुई हैं और मैं चाहती थी कि मैं एक बार उनसे मिलूं, क्योंकि फिर वो सियाटल वापस चली जाती। तो एक दिन संगत जी उषा आंटी का मेरे पास फोन आया और वो मुझे कहने लगी कि क्या तुम दोनों मुझसे मिलने आ सकते हो। संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड उषा आंटी से मिलने के लिए गए और संगत जी हम लोग बाहर गार्डन में बैठे हुए थे और उषा आंटी हमारे साथ अपने सत्संग शेयर कर रही थी। तो आंटी ने हमें बताया कि हम सियाटल में गुरुजी का हवन भी करते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, हम बाहर गार्डन में बैठे हुए हैं और सत्संग शेयर करते करते ही संगत जी वहाँ पर हवन की इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आने लगी जैसे पास में ही कहीं हवन चल रहा हो। संगत जी जो आंटी हमें बताती जा रही थी वो हर एक चीज गुरुजी ने हमारे साथ प्रैक्टिकल करना शुरू कर दी। और उसी साल संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें अपने बर्थडे पर सियाटल बुलाया और हमने वहाँ पर सत्संग अटेंड किया। संगत जी मेरी लाइफ की बहुत यादगार यात्रा थी। गुरुजी महाराज ने हमें बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी। उन दिनों संगत जी मेरे हस्बैंड के काम में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। एक्चुअली संगत जी मेरे हस्बैंड जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी को किसी और कंपनी ने टेक ओवर कर लिया था। तो संगत जी कंपनी मेरे हस्बैंड को फोर्स कर रही थी कि वो न्यू जर्सी में ज्वाइन कर ले, जबकि संगत जी मेरे बच्चे कैलिफोर्निया में पढ़ रहे थे और हम लोग यहाँ पर एडजस्ट हो चुके थे। तो संगत जी हम लोग न्यू जर्सी नहीं जाना चाहते थे। अब संगत जी हमने गुरुजी महाराज से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन हमारे मन में ये बात चल रही थी कि हम न्यू जर्सी नहीं जाना चाहते। फिर जब संगत जी हम लोग सियाटल गुरुजी का सत्संग अटेंड करने के लिए गए उनके जन्मदिन पर, तो सुबह सुबह संगत जी वहाँ पर भोलेनाथ का अभिषेक हो रहा था। संगत जी भोलेनाथ का अभिषेक खत्म हुआ, मंत्र जाप हुआ, तभी संगत जी मेरे हस्बैंड के मोबाइल पर उनके बॉस का फोन आया। संगत जी मेरे हस्बैंड फोन रिसीव करने के लिए बाहर गए। उनके बॉस ने उन्हें कहा कि आप कैलिफोर्निया से काम कर सकते हो। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज हमारे मन की बात कैसे सुनते हैं। गुरुजी महाराज ने बर्थडे वाले दिन हमें बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी। संगत जी वो सत्संग हम कभी नहीं भूल सकते, वो बहुत यादगार सत्संग है। और जब संगत जी मेरे हस्बैंड ने ये बात मुझे बताई तो हम दोनों बहुत खुश हो रहे थे, बहुत बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी इतना प्यार हम पर लुटाने के लिए, हमें हर परेशानी से बाहर निकालने के लिए गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं अपने अनुभव से ये कह सकती हूँ कि संगत जी हमें अपनी लाइफ के बारे में पता ही नहीं होता है। हम नहीं जान सकते कि हमारी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज को हर एक चीज का पता है। गुरुजी महाराज को हर संगत की लाइफ के बारे में पता है, इसीलिए संगत जी कब किसको क्या देना है वो गुरुजी बहुत अच्छे से जानते हैं। संगत जी अब मैं आपके साथ एक और सत्संग शेयर करती हूँ और ये सत्संग तब का है संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के साथ जुड़े थे। उन दिनों संगत जी मेरे पेट में बहुत दर्द रहता था और वैसे भी संगत जी मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन थे, तो पेन तो मुझे वैसे भी हो रहा था। और संगत जी 2011-12 में ही हम लोग इंडिया गए हुए थे और पहली बार संगत जी हम लोग बड़े मंदिर
मंदिर गए। तब तक संगत जी हमें गुरुजी की महिमा के बारे में नहीं पता था, ना ही हमें सत्संग के बारे में पता था, ना ही हमें शब्द के बारे में पता था। लेकिन जब हम पहली बार बड़े मंदिर गए संगत जी, हमें दरबार में बहुत बहुत अच्छा लगा। पहली बार हम लोग शब्द सुन रहे थे और शब्द सुनकर संगत जी हमारे मन को बहुत सुकून और शांति मिल रही थी। और जब संगत जी वहाँ पर गुरुजी का मंत्र जाप प्ले हुआ तो संगत जी मुझे उसी वक्त गुरुजी के साथ एक कनेक्शन फील होने लगा, क्योंकि संगत जी मैं शुरू से ही शिव भक्त हूँ और जब ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप शुरू हुआ तो मुझे एक कनेक्शन फील होने लगा। खैर संगत जी, जब मैं इंडिया से वापस आई और मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि हमें आपका ऑपरेशन करके गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत इंडाइजेशन रहती है। और जब संगत जी मैं बड़े मंदिर गई थी तो मैंने जो पहली चीज गुरुजी महाराज के साथ मांगी थी वो ये थी कि गुरुजी आप एलए में भी आपका सत्संग शुरू करवा दीजिए। और जब संगत जी मैं वापस लौट कर आई तो यहाँ पर एक सीता आंटी है जो कि गुरु संगत है। उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि अलका, मुझे 2-3 संगत मिल गई है, तो क्यों ना हम लोग सब मिलकर एक सत्संग करते हैं। और संगत जी इस प्रकार हमने गुरुजी का पहला सत्संग किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें सत्संग के बारे में ज्यादा नहीं पता था और मुझे बड़े मंदिर से गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप प्राप्त हुआ था। तो संगत जी हमने उस सत्संग में गुरुजी के उसी स्वरूप को रखा। हमने लाइट ऑफ डिविनिटी बुक रखी और बस संगत जी हमने सत्संग शुरू कर दिया। इवन संगत जी हमने जोत भी नहीं जलाई थी और गुरुजी महाराज की कृपा देखिए संगत जी, हमें गुरुजी के स्वरूप में जोत के दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। उन दिनों संगत जी यहाँ पर ज्यादा संगत नहीं थी, लगभग 7 या 8 के करीब होगी और हम सभी ने मिलकर हर महीने गुरुजी का सत्संग करना शुरू किया। लेकिन संगत जी, सत्संग के दौरान कितना डिसिप्लिन रखना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए, ये हमें नहीं पता था। तो हम लोग जब भी सत्संग करते संगत जी, हम लोग बहुत बातें करते थे। लेकिन हमारे प्यारे गुरुजी महाराज ने हमें बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी, हम पर बहुत सारी कृपा की, हमारे बहुत सारे सत्संग हुए। अब जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया कि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपका गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ेगा और संगत जी वहाँ पर एक संगत है, उनके माध्यम से मुझे सर्जन की जो अपॉइंटमेंट है वो मिल गई और संगत जी मेरी सर्जरी 2 जनवरी 2012 के लिए बुक हो गई। संगत जी इसके पहले भी मेरी काफी सर्जरी हो चुकी थी, उसके बावजूद भी संगत जी मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं मन ही मन गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी मैं तो मरने वाली हूँ, प्लीज गुरुजी मेरे बच्चों को संभाल लेना। और तब तक संगत जी मुझे ये बात नहीं पता थी कि गुरुजी महाराज साक्षात ईश्वर हैं, भगवान हैं, वो जीवन दान देते हैं। और ना मुझे ये पता था संगत जी कि गुरुजी महाराज ड्रीम दर्शन देते हैं। अब चूंकि संगत जी मेरी सर्जरी बुक हो गई थी तो मैं अक्सर सोचा करती थी कि मुझे गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिल जाए या मुझे गुरुजी की खुशबू आ जाए, लेकिन संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो संगत जी मुझे मन ही मन लगने लगा कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो मुझे मिल ही नहीं रही है, गुरुजी तो मुझे ब्लेस ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि संगत जी उन दिनों मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी बुक पढ़ी थी जिसमें संगत जी एक सत्संग मैंने पढ़ा था। संगत जी उस सत्संग में एक आंटी बता रही थी कि डॉक्टर ने उनका भी गॉल ब्लैडर रिमूव करने के लिए कहा था, लेकिन गुरुजी महाराज ने डॉक्टर के ऑपरेशन करने से पहले ही गुरुजी महाराज ने उनको ठीक कर दिया था। गुरुजी महाराज ने उनकी बिना सर्जरी करे ही सर्जरी कर दी थी। तो संगत जी मैं ऐसा सोचा करती थी कि शायद गुरुजी महाराज मेरे साथ भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन संगत जी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी संगत की कार्मिक जर्नी अलग अलग होती है, सभी को अपने अपने कर्मों को भोगना पड़ता है, उसके हिसाब से ही आपको ब्लेसिंग्स मिलती है। अब संगत जी सर्जरी से एक दिन पहले मैं लगातार गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और मन ही मन में गुरुजी को यही कह रही थी कि गुरुजी महाराज मुझे तो कुछ भी हो सकता है, आप बस मेरे बच्चों का ध्यान रखना। और संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते करते सो गई। और संगत जी रात के 2-2:30 बजे पहली बार गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए। संगत जी मैंने सपने में देखा कि बहुत अंधेरा है और मेरे सामने एक बहुत ऊंची दीवार है और संगत जी मैंने देखा कि मैं उस दीवार के ऊपर बंदरों की तरह उछल रही हूँ। और जब संगत जी मैं उस दीवार की दूसरी तरफ जंप लगाती हूँ तो देखती हूँ कि बहुत बड़ी सफेद कलर की एक कार खड़ी है और उस कार के बाहर संगत जी एक ड्राइवर अपनी व्हाइट यूनिफॉर्म में खड़ा है। संगत जी मैं उन ड्राइवर के पास गई और कहने लगी कि ड्राइवर भैया क्या आप मुझे गुरुजी महाराज के दर्शन करवा सकते हो? तो ड्राइवर भैया हंसकर कहने लगे कि हाँ क्यों नहीं। और बस इतना कहते ही संगत जी उन्होंने कार का पिछला दरवाजा खोला और जैसे ही संगत जी मैंने कार में देखा उसमें गुरुजी महाराज विराजमान थे। और संगत जी पहली बार मैंने गुरुजी महाराज के साक्षात दर्शन किए। गुरुजी महाराज ने सफेद और लाल कलर का चोला पहना हुआ था और पहली बार संगत जी मेरी आत्मा ने गुरुजी महाराज के साक्षात दर्शन किए। और गुरुजी ने मुझे कहा कि तू चिंता बहुत करती है, तो चिंता मत किया कर। और संगत जी मुझे सपने में ही बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई। हालांकि संगत जी मैं नींद में थी, लेकिन संगत जी वो स्टेट बहुत अलग थी मेरी। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरे चारों तरफ बहुत फ्रेग्रेंस हो। लेकिन संगत जी मैं इतनी नादान थी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के जो सपने होते हैं वो सपना नहीं होता, गुरुजी महाराज स्वयं पधारते हैं। अब संगत जी अगले दिन मेरी सर्जरी थी तो संगत जी इंडिया से मेरे भाई का मेरे पास फोन आया। वो
मुझे विश कर रहा था कि तेरा ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। और उसने मुझे यह भी बताया कि मैं कल बड़े मंदिर गया था, मैंने गुरुजी से तेरे लिए प्रार्थना की। मैंने उनसे कहा कि गुरुजी कल उसकी सर्जरी है, वो आपको बहुत मानती है और गुरुजी वो बहुत चिंता करती है, आप उसकी रक्षा करना। और जब संगत जी मेरे भाई ने मुझे ये बोला, मैं बहुत बहुत सरप्राइज्ड हुई कि कल रात को ही तो मुझे गुरुजी का सपना आया था और एग्जैक्टली यही वर्ड्स गुरुजी ने मुझे कहे थे कि तू चिंता बहुत करती है, तू चिंता मत किया कर। और संगत जी मुझे फिर समझ में आया कि अगर हम चिंता करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने गुरु पर विश्वास नहीं करते, हमें अपने गुरु पर विश्वास नहीं है, क्योंकि ऐसा करके हम ये बता रहे होते हैं कि सब कुछ करने वाले हम लोग हैं, बल्कि सच्चाई तो ये है कि सब कुछ गुरुजी महाराज के ही हाथ में है। संगत जी उस वक्त मेरी बहन भी मेरे पास आई हुई थी, तो मैं, मेरी बहन और मेरे हस्बैंड हम तीनों सर्जरी के लिए हॉस्पिटल निकले। और जैसे ही संगत जी हमारी कार हॉस्पिटल की तरफ टर्न हुई, तभी संगत जी इंडिया से मेरे हस्बैंड के जो भाई हैं और संगत जी उस स्वरूप में हमें गुरुजी के तिलक में गुरुजी के दर्शन हो रहे थे। और संगत जी मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे साथ गुरुजी हैं। और संगत जी जैसे ही मैंने ये बात कही, मेरी बहन को कार में गुरुजी की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आना शुरू हो गई। तो संगत जी मेरी सिस्टर मुझे कहती है कि दीदी चिंता मत करो, गुरुजी आ गए हैं, गुरुजी ने तुम्हें ब्लेस कर दिया है, मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है। तो मैं गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी सर्जरी मेरी होनी है, लेकिन आप ब्लेस मेरी बहन को कर रहे हो, मुझे तो आपकी कोई फ्रेग्रेंस ही नहीं आ रही। खैर संगत जी मैं इतनी नादान थी कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहे वो किसी के भी माध्यम से आए, गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। संगत जी हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे और हम लोग वेट कर रहे थे और हम लगातार गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे थे। फिर तभी संगत जी हमें रजिस्ट्रेशन रूम में बुलाया गया। और संगत जी रजिस्ट्रेशन रूम में जैसे ही उन्होंने मेरा नाम पूछा, मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछी, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, पूरा रजिस्ट्रेशन रूम गुरुजी की महक से, उनकी खुशबू से भर चुका था। संगत जी उस रूम में कहीं पर भी कोई फ्लावर्स नहीं लगे हुए थे और वो खुशबू सिर्फ मुझे आ रही थी। और जब संगत जी मैं सर्जरी रूम में गई, तब तक भी वो खुशबू मेरे साथ थी। फिर मुझे एनेस्थेसिया दिया गया और फिर मैं अनकॉन्शियस हो गई। और गुरुजी महाराज का आशीर्वाद देखिए संगत जी कि जिस सर्जरी को 1 से 1.5 घंटा लगना था, वो सर्जरी मात्र 18 मिनट में पूरी हो गई। और संगत जी सर्जरी के दौरान जिन डॉक्टर ने मुझे एनेस्थेसिया दिया था, वो खुद भी गुरु संगत थे। तो संगत के रूप में गुरुजी महाराज हर पल मेरे साथ थे। और संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हम सबके इस जन्म के, पिछले जन्म के कोई ऐसे कर्म हो जाते हैं जिसकी वजह से संगत जी हमें दुख तकलीफ भोगनी पड़ती है, लेकिन गुरुजी महाराज के हाथ पकड़ लेने से वो तकलीफें इतनी कम हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता संगत जी कि गुरुजी महाराज कब हमारे वो कर्म कटवा देते हैं। और संगत जी अगर हमारे जीवन में गुरुजी महाराज नहीं होते तो ये जीवन बहुत बहुत मुश्किल होता। शायद संगत जी हम इस जीवन को नहीं जी पाते, लेकिन ये तो हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स है, उनकी कृपा है कि आज हम उनके छत्र छाया में बैठे हैं। गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है और गुरुजी ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सर पे रखा हुआ है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। अब संगत जी सर्जरी के बाद मेरे हाथ में बहुत दर्द होने लगा और जब डॉक्टर ने एग्जामिन किया तो हमें बताया कि सर्जरी के दौरान गॉल ब्लैडर रिमूव करने के लिए बॉडी में गैस को रिलीज किया जाता है और जब वो गैस किसी बॉडी ऑर्गन में स्टक हो जाती है तो वहाँ वो बहुत दर्द देती है। और संगत जी वो पेन इतना ज्यादा था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और संगत जी मुझे उस पेन को कम से कम 6 से 7 घंटे बियर करना था। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए कोई और तरीका नहीं है, आपको इस दर्द को सहन करना ही पड़ेगा। उस समय संगत जी मेरे पास गुरुजी महाराज का एक छोटा सा स्वरूप था। संगत जी मैंने गुरुजी के स्वरूप को सीने से लगाया और लगातार मंत्र जाप करती रही और मंत्र जाप करते करते संगत जी इतने पेन में भी मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। और जब संगत जी मैं उठी तो मेरे हाथ में कोई पेन नहीं था। हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप बहुत बहुत पावरफुल है। संगत जी गुरु नाम की महिमा है और जैसा कि हमने सुना है कि गुरु का नाम लेने से बड़ी सी बड़ी विपदाएं दूर हो जाती हैं। तो संगत जी गुरु मंत्र के द्वारा हम गुरु का नाम ही तो जपते हैं, हम गुरु का ही तो सिमरन करते हैं। और देखिए हमारे गुरुजी महाराज के नाम की महिमा कितनी बड़ी है, गुरुजी के नाम में कितनी शक्ति है कि कब मुझे उस दर्द से राहत मिल गई, कब मुझे उस पेन से छुटकारा मिल गया, मुझे पता ही नहीं चला। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं तो बस यही कहूंगी कि हम सभी मनुष्य में बहुत बहुत ज्यादा बुराइयां हैं, हमारा शरीर बहुत मेला है, लेकिन ये तो हमारे गुरु की वडियाई है कि उन्होंने हमें अपनी शरण में लिया। गुरुजी महाराज ने हमें अपने नाम की भक्ति दी। गुरुजी महाराज ने इतनी रहमत बख्शी कि हमें अपनी संगत बनाकर अपने श्री चरणों में बिठाया। गुरुजी ने हमें अपने नाम की भक्ति इसलिए दी ताकि हम इस जीवन रूपी नैया से पार हो सके, हमारे इस जीवन का उद्धार हो सके, ताकि अंत समय में हमारी आत्मा परमात्मा में लीन हो सके। संगत जी मैं अपने अनुभव से आपको यही बात कहूंगी कि हम सभी को ऐसे ही लगता है कि बस गुरुजी हमें मिल गए हैं तो बस हमें तुरंत ही सारी चीजें मिल जाएंगी और हमें मिल जानी
करनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता संगत जी। आप ये याद रखिए कि गुरुजी महाराज हमारे जीवन में हमको वही देने वाले हैं जो हमारे लिए बेस्ट होगा, हमारे लिए सही होगा। और ऐसा ही संगत जी हमारे साथ भी हुआ है। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें बहुत बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी की तो इतनी सारी ब्लेसिंग्स है संगत जी कि शायद समय भी कम पड़ जाए। इसीलिए संगत जी फिलहाल मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे मौका देंगे, मुझे हुक्म देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी हम दिल्ली से अगला सत्संग रिम्पी शर्मा आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी आज मैं गुरुजी महाराज की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी रिम्पी हूँ, लेकिन अभी फिलहाल संगत जी मेरे अंकल की नौकरी की वजह से हम बेंगलोर में रह रहे हैं। मुझे मेरे गुरु पापा पर पूरा भरोसा है कि वो वापस हमें दिल्ली जरूर बुला लेंगे। उनको भी पता है कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ और मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है। एक्चुअली संगत जी मुझे बहुत सीवियर अस्थमा है। संगत जी मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज होते हैं। मैं कोई भी काम नहीं कर पाती, मेरी सांस फूल जाती है और मैं थक जाती हूँ। मुझे बार बार नेबुलाइजर करना पड़ता है। संगत जी मेरा सत्संग मई महीने का है। एक्चुअली संगत जी मेरे मम्मी पापा का बद्रीनाथ और तुंगनाथ जाने का प्रोग्राम बन रहा था, और उस वक्त संगत जी मैं अपने मायके में ही थी। तो मैंने भी कहा कि मैं भी चलती हूँ, क्योंकि संगत जी बद्रीनाथ में तो चढ़ाई नहीं है, वहाँ मैं दर्शन कर लूंगी, बाकी तुंगनाथ देखा जाएगा, होगा तो ठीक, नहीं तो जय भोले की। संगत जी मेरा 4 साल का बच्चा, मेरे अंकल और मैं, मेरे मम्मी पापा, संगत जी हम 5 लोग अपनी कार से दर्शन करने के लिए निकल गए। संगत जी मेरा पूरा सफर बहुत अच्छा रहा, और तकरीबन संगत जी हम लोग 8 बजे बद्रीनाथ पहुंच गए। हम लोगों ने चाय नाश्ता किया, खाना पीना किया और अपने रूम में आ गए। अब संगत जी 11 बजे से जो मेरी तबीयत खराब हुई है मैं बता नहीं सकती संगत जी। मेरा पूरा परिवार घबरा गया, क्योंकि संगत जी मुझे सांस नहीं आ रही थी, लगातार खांसी चल रही थी और वहाँ पर बहुत ठंड थी, और हमें लगा संगत जी कि ठंड की वजह से अस्थमा बिगड़ गया है, और यहाँ तक कि संगत जी नेबुलाइजर से भी आराम नहीं आ रहा था। और संगत जी उस वक्त वाकई में मुझे लगने लगा कि दिस इज माई लास्ट डे, लास्ट मोमेंट विथ माई फैमिली। उस वक्त संगत जी मेरी मम्मी ने गुरुजी महाराज से अरदास की, और संगत जी मैं भी गुरुजी से लगातार अरदास कर रही थी। संगत जी मेरी मम्मी ने गुरुजी का जल प्रसाद मुझे घूट घूट करके पिलाया। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, जैसे ही जल प्रसाद खत्म हुआ उसके 5 से 7 मिनट बाद मुझे वॉमिटिंग हुई, और कम से कम संगत जी 3 से 4 लगातार मुझे वॉमिटिंग हुई, और उसके बाद संगत जी मुझे बहुत हल्का फील होने लगा। तब संगत जी मेरी खांसी भी रुक चुकी थी और मेरी सांसें भी वापस आ गई थी। और जैसे ही संगत जी मैं अपने बिस्तर में आकर लेटी और मैंने ऊपर की तरफ देखा, मुझे बल्ब में गुरुजी महाराज के दर्शन हुए, और गुरुजी के दर्शन कर कर संगत जी मेरी आंखों में आंसू आ गए, और मैंने कहा कि गुरुजी आपने मुझे बचा लिया, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। फिर संगत जी रात 3 बजे हम लोग दर्शन के लिए निकले। बहुत अच्छे, बहुत प्यार से, बहुत सुंदर दर्शन हुए, और मेरी तबीयत भी नहीं बिगड़ी। उसके बाद संगत जी हम लोग माणा गांव आ गए। संगत जी माणा गांव के बारे में कहा जाता है कि हमारे भारत का ये आखिरी गांव है, और संगत जी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो धरती पर मौजूद चारों धामों में भी सबसे पवित्र माना जाता है। संगत जी इस गांव को शाप मुक्त और पाप मुक्त भी माना जाता है, और संगत जी ऐसी भी मान्यता है कि जो पांडव थे वो स्वर्ग की ओर इसी रास्ते से होकर गए थे, इसी गांव से होकर गए थे। खैर संगत जी माणा गांव के बाद हम लोग तुंगनाथ के दर्शन के लिए चमोली गए। संगत जी हम लोग 26 मई को चमोली पहुंच गए, और हमने वहां पर एक कमरा लिया। संगत जी उस जगह पर लाइट, मोबाइल नेटवर्क कुछ भी नहीं है, कभी कभी आता भी है नेटवर्क, और वहाँ डॉक्टर्स और हॉस्पिटल की भी इतनी सुविधा नहीं है। संगत जी वहाँ जाकर हमने जब लोगों से पूछा कि बाबा का रास्ता कहाँ है, कैसे जाना है, तो संगत जी सबने यही कहा कि बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। खैर संगत जी हम 26 मई को तो वहाँ नहीं गए, हम लोग अपने रूम में रहे। फिर संगत जी मैंने मम्मी पापा से कहा कि आप लोग दर्शन करने के लिए सुबह 5 बजे ही चले जाना, मैं यहीं पर आपका वेट करूंगी। फिर अचानक संगत जी सुबह मेरे मन में क्या आया कि मैं भी चली जाती हूँ, जो होगा देखा जाएगा, और अगर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं वापस लौट आऊंगी। अब संगत जी नेबुलाइजर लेकर 5:30 बजे हमने चढ़ाई शुरू कर दी। संगत जी मेरे घर वाले मुझे कहने लगे कि घोड़ा कर ले, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं घोड़े पर नहीं जाऊंगी, मैं किसी बेजुबान जानवर को परेशान नहीं करूंगी, खुद चलकर जाऊंगी। अब संगत जी हम थोड़ा सा आगे चले ही थे कि एक भैया हमें रास्ते में मिले, और वो मुझे कहने लगे कि मैं आधे से वापस आ गया हूँ, क्योंकि ऊपर बहुत मुश्किल है, सांस बिल्कुल नहीं आ रही है। अब संगत जी उन भैया की बात सुनकर हम बहुत घबरा गए। अब क्योंकि संगत जी मुझे अस्थमा था, तो मेरे घर वाले सभी मेरे लिए बहुत परेशान हो रहे थे कि मैं कैसे क्या करूंगी। फिर क्या था संगत जी, हमने बाबा का नाम लिया, गुरु जी
का नाम लिया और हम चढ़ाई करते चले गए। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, उस समय मेरे पास नेबुलाइजर की बैटरी भी नहीं थी और रास्ते में संगत जी हमें कहीं पर भी बैटरी नहीं मिली। फिर क्या था संगत जी, मैंने जय गुरु जी बोला, भोलेनाथ के जयकारे लगाए और बाबा के द्वार तक पहुंच गई, वो भी बिना किसी परेशानी के। मेरे मालिक, मेरे गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मेरी यात्रा इतनी मंगलमय, इतनी आसान बना दी। लगा ही नहीं कि मैं बीमार हूँ। जो लड़की संगत जी घर की एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाती, चलने में बहुत थक जाती हो, उसने इतनी खड़ी चढ़ाई चढ़ी और बाबा के द्वार तक पहुंच गई। ये सब कुछ संगत जी मेरे गुरुजी महाराज की मेहर है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, जैसे आप हर समय मेरे साथ रहते हो, मेरा साथ देते हो, मुझे सुनते हो, गुरुजी मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मुझे अच्छी हेल्थ ब्लेस कर दो। मैं बहुत परेशान हूँ। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। टीना आंटी, मैं बस आपकी सत्संग सुनती हूँ, आप बहुत अच्छा बोलती हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग उस समय में पहुंच गए हैं। गुरुजी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम अमेरिका से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, जब से गुरुजी ने अपने चरणों में जगह दी है, हर रोज ही सत्संग है। संगत जी, मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी थी, तब से जिंदगी बहुत आसान हो गई है। और मैं आपको बताना चाहूंगी संगत जी कि मुझे कैंसर होने से पहले ही गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे ठीक भी किया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपने मेरा हर पल साथ दिया है, मुझे हर मुश्किल से निकाला है। संगत जी, मैं जब भी गुरुजी को याद करती हूँ, गुरुजी तितली के रूप में दर्शन देते हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है। बस संगत जी, मेरे बेटे का डाइवोर्स हो चुका है और उसी की मुझे चिंता रहती है। बस मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरे बेटे को अपने चरणों में रखना, उस पर अपना प्यार भरा हाथ रखें, उसका कल्याण करें, हमें कभी भी अपने चरणों से दूर मत करना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम संगीता सेनी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, 21 जुलाई को मेरी बेटी का एग्जाम था और फ्राइडे को संगत जी उसके कॉलेज से फोन आया कि आपके बच्चे का रोल नंबर नहीं आया है और आपकी बच्ची पेपर नहीं दे सकती, आप यूनिवर्सिटी जाइए और वहाँ पर बात करें। संगत जी, मैंने यूनिवर्सिटी में कॉल लगाया लेकिन यूनिवर्सिटी बंद थी। उसके बाद संगत जी संडे आ गया, संडे छुट्टी थी। फिर संगत जी सोमवार को एग्जाम था और हम लोग बहुत परेशान थे कि मेरी बच्ची एग्जाम कैसे देगी, क्योंकि संगत जी मेरी बच्ची के करियर का सवाल था। बस संगत जी मैंने गुरुजी पर सब कुछ छोड़ दिया, उनसे अरदास लगाई। संगत जी, सोमवार को ही परीक्षा थी और सोमवार को ही हमने यूनिवर्सिटी में कॉल किया जहाँ पर मेरे बच्ची का एग्जाम होना था। संगत जी, कॉलेज वाले बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई कि गुरुजी आप ही कुछ करो। और फिर संगत जी, यूनिवर्सिटी से कॉलेज में मेल आया। आधे घंटे के बाद मेरी बच्ची को एग्जाम में बिठाया गया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। ये सब कुछ आप ही कर सकते हैं। लव यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। गुरुजी महाराज, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि आपका आशीर्वाद हम सभी संगत पर ऐसे ही बना रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।